हेलो दोस्तों। तो मैं आ गया हूँ। और जैसा कि आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया कि जिस तरह मैंने अपना एक नया चैनल ओपन किया है टीमक एजुकेशन के नाम से, तो अभी मैं इस चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ाऊंगा। लेकिन आज मैं एक बहुत जरूरी काम से आया हूँ, जो आप कुछ बच्चों को मैंने देखा कि उनको जेई के बारे में भी मालूम नहीं है। काफी बच्चे हैं, वैसे तो आजकल हर किसी को मालूम है इंटरनेट के उससे मतलब, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी जिनको मालूम नहीं है। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि जेई जो है एक इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम है, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए, बीटेक वगैरह। तो ये आज मैं आपको बताऊंगा और कैसे प्रिपेयर करना है। और आपको बस ये तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कुछ लोग कहेंगे, लेकिन मैंने उसमें सिर्फ आपको ऊपरी बातें बताई थी, ऊपर ऊपर से। अभी मैं आपको पूरा डीप में बताऊंगा कि कैसे आप अपनी जेई की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी आप जानते हैं कि 2025 चल रहा है, और अभी इस समय कुछ बच्चे 10th से 11th में आए होंगे। तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो खास रहेगी, खास तौर पे उनके लिए भी है ये। और जो 12th में है, कुछ बच्चे वो भी हैं जो 11th में किसी बाई चांस नहीं कर पाए जेईई की तैयारी, या उन्हें पता नहीं था, कुछ भी हो सकता है, तो 12th में वो स्टार्ट करे। कुछ ड्रॉपर भी हो सकते हैं, फिर उनकी 12th ये हो गई है इस साल। तो अगर आपको मेरे बारे में कुछ भी इंट्रोडक्शन पे जानना हो, तो आप मेरे बारे में जान सकते हैं, जो मेरी पिछली वीडियो है, मैं आई बटन में उसको आपको वो दे दूंगा। अब जो है, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे चैनल जो है ये टीमक एजुकेशन करके मैंने चैनल खोला है। तो इस एजुकेशन चैनल पे मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा जो जो मेरे से हो सकेगा, लेकिन आपके टीचर्स के साथ, एक हेल्पर की तरह, है ना, क्योंकि मैं खुद एक जेईई एस्पिरेंट हूं। तो अभी जैसा कि हम वो स्टार्ट करते हैं। तो अब ये ये तो आप मेरे बारे में आप जान सकते हैं कि ये मेरी फोटो है। और इसमें मैं ना आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यार, मेरे बारे में आपको जानने को जो पूरा है वो जब भी मैं बताऊंगा, जब मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। और साथ ही साथ कहने की बात, मैं सब्सक्राइबर भी क्या मतलब, मैं कुछ अचीव कर लूंगा। तो आगे चलते हैं, ये तो ठीक है। मतलब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेई 2026 अल्टीमेट स्टडी प्लान ब्रेकडाउन। तो जैसे कि ये, अब आज का हमारा जो सब टाइटल जो रहेगा वो यही रहेगा कि भाई हम इसके लिए कैसे प्रिपेयर करें। तो जैसे कि आप लोगों को अब मैं बताऊंगा कि आप कैसे सक्सेस होंगे 2026 में, पूरा गाइड करने जा रहा हूँ। और टीमक एजुकेशन की तरफ से मैं आदित्य गुप्ता आपको अब सारा कुछ बताने जा रहा हूँ। तो हम सबसे पहले एक बिग पिक्चर समझेंगे कि जी, ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिग पिक्चर। हम समझेंगे कि वाई 2026 में जेई मैटर क्या करता है। तो सबसे पहले ये एक आपका गेटवे है किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने का, लाइक आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईआईटीज। और तो आप इनके थ्रू जा सकते हैं। और जो और भी कॉलेजेस होते हैं, जीएफटीआईस होते हैं कि गवर्नमेंट फंडेड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनमें भी आप जा सकते हैं। करियर में आपका ये रहता है कि एक अच्छी प्लेसमेंट हो जाती है, या आप इसमें करियर बना सकते हैं। इंजीनियरिंग, रिसर्च, टेक्नोलॉजी के बारे में ही रहता है सब चीजें, है ना। और आपकी एक अच्छी प्लेसमेंट हो जाती है। इसमें भी यही रहती है चीजें कि आपको एक अपॉर्चुनिटीज मिलती है, इंटर्नशिप, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आपको स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप वगैरह भी मिलती है जिन जिन बच्चों की हाई रैंक आती है जेईई में। तो जैसा कि हम बात करें कि आपको एक राइट माइंडसेट जो है सेट करना चाहिए, कि आप सबसे पहले अपने गोल्स को विजुलाइज करो, देन आप टॉप कॉलेजेस एंड फुलफिलिंग करियर इन इंजीनियरिंग, कि भाई हमें जो है एक माइंडसेट बनाइए कि हमें टॉप कॉलेजेस में जाना है, और अपने करियर, जो हमारी जो इच्छा है उसको पूरी करना है सीधा। और अप्रोच ये रखिएगा कि कॉन्फिडेंस के साथ हार्ड वर्क करिएगा, स्मार्ट स्ट्रेटेजीज आपको आपके टीचर्स भी बताएंगे और मैं भी बताया करूंगा। और कंसिस्टेंसी विल पे ऑफ, जरूर कंसिस्टेंसी। यार मैं आपको बताऊं, मैंने अपने करियर क्या कहूँ, करियर मतलब स्कूल लाइफ में मैंने देखा कि कंसिस्टेंसी ना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी 11th 12th में मेरी नहीं रही,
उस वजह से मेरा कहीं ना कहीं मुझे लगता है जेई क्लियर नहीं हो पाया उसी वजह से। तो अभी हम अंडरस्टैंड समझते हैं कि जेई 2026 आखिर है क्या, इसका एक लैंडस्केप हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। एग्जाम का पैटर्न है कि जेई मेन जो दो पेपर में, दो में होता है, आपको मैं दिखा सकता हूँ। तो फिजिक्स पहले पेपर में आपको देना होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ फॉर बीटेक एडमिशंस, एंड पेपर 2 होता है एक, वो आपको मैथमेटिक्स एम्पलीट्यूड और ड्राइंग का होता है, तो वो आपको आर्किटेक्चर के लिए देना होता है। इसमें क्या होता है, 3 सेक्शन रहते हैं, पहले में फिजिक्स, दूसरे में केमिस्ट्री, तीसरे में मैथमेटिक्स। इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस जो मिलते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं और एमसीक्यूज टाइप, और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होते हैं। आपको उसमें ना न्यूमेरिकल पे करना होता है, मतलब फॉर पे कह रहा हूँ, आपको उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू देनी होती है। तो अब जैसे कि आप न्यूमेरिकल में क्या कर सकते हैं, आप पूछोगे न्यूमेरिकल मतलब कैसे हम उसको देंगे, तो जैसे कि आपने आंसर निकाला देना, आप न्यूमेरिकली और कीबोर्ड से वहां पे टाइप कर करके आप उसको वहां पे सबमिट कर सकते हैं। तो ये अभी इसमें कुछ चॉइस थी, चॉइस खत्म हो गई है, अभी चॉइस नहीं है, 5 ही क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मार्किंग स्कीम अभी है कि भाई ठीक क्वेश्चन किया, ठीक किया तो 4 नंबर मिलेंगे, गलत कर दिया तो -1 होगा। और जी एडवांस में मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक इसी प्रिपरेशन को, अपने कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग को आप डीपर लेवल पे लेके जाएंगे, और आप एक डिजाइन, एक एफर्ट, प्रॉब्लम, एक ऐसे सॉल्विंग स्किल्स आपको बनानी पड़ेंगी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ऐसे ही डेवलप होनी चाहिए आपकी कि आप किसी भी चीज को अच्छे से सीख सकें और उसको डेवलप कर सकें। और आपको क्या करना है, अब जिस तरह न्यू क्या है पैटर्न, आपको पता है कि कोई भी अगर चेंज होगा तो एनटीए की वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाते हैं, तो वो आपको बता दिया जाएगा। तो आगे चलते हैं। तो आगे जैसा कि आप देख सकते हैं सिलेबस ब्रेकडाउन, मैं आपको सिलेबस बताता हूं। तो जैसा कि मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, अगर कि फिजिक्स में जो है की पॉइंट्स, आपको मैकेनिक्स पढ़नी होगी। मैकेनिक्स में चैप्टर आते हैं 11th के, मैं बताता हूँ, काइनेमेटिक्स, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, थर्मोडायनामिक, जिसमें सबसे भी इंपॉर्टेंट रहता है लॉज ऑफ थर्मो, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये आपका चैप्टर 12th का है, 12th में पढ़ेंगे। और कूलम्स लॉ, फेराडास लॉ, इसमें ये सब आते हैं। और रे ऑप्टिक्स आता है, वेव ऑप्टिक्स आता है, रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं बच्चे। और मॉडर्न फिजिक्स में हमारा रहता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एटॉमिक मॉडल्स। और प्रिपरेशन टिप्स में आपको ये दूंगा, फोकस करें अपनी प्रॉब्लम पे। और कहीं ना कहीं आपको मैं बताऊं, फिजिक्स में ना यार, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। एक बार केमिस्ट्री में एक बार को थोड़ा मतलब चल जाता है, कहीं ना कहीं फिजिक्स में आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। और आप देख रहे होंगे मैं ऊपर कहाँ देख रहा हूँ, कैमरे में क्यों नहीं देख रहा, तो यार ऊपर मेरे सामने ना स्क्रीन पे पीपीटी आ रही है, मैं इसको ताकि अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ ना, तो वो चल रही है, तो आप थोड़ा मतलब देख लीजिएगा। और बीच में मैं कोशिश करूंगा मैं देखता रहूं। और अभी देखा आपने, मतलब मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो मुझे थोड़ी मतलब वो होती है, मुझे क्या, सबको ही होती है यार, पहली वीडियो में सबको थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। तो फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसमें हमें पढ़ना होगा स्टोशियोमेट्रिक, मैं आपको बताऊंगा स्टोशियोमेट्रिक कांस्टेंट के बारे में आपको ज्यादा जानना होता है। थर्मोडायनामिक, केमिकल काइनेटिक्स, ये आपको 12th में पढ़ना है। एक जो चैप्टर है मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ जरा, कि गैसियस लिक्विड स्टेट्स, कुछ बच्चे सोचते हैं ये चैप्टर कट गया है जी, ये बोर्ड से कट गया था, बोर्ड से, ये जेई से नहीं कटा है, जेई में है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल्स, ईथर्स, कार्बोनियल कंपाउंड्स, और भी इसके अलावा कुछ कुछ चीजें हैं, मैं आपको जो इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। इनऑर्गेनिक में आपको पीरियोडिक टेबल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग एंड एफिडेंट बेसिस, इन सब चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, अब प्रिपरेशन टिप रहती है कि न्यूमेरिकल सोल्व करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा ऑर्गेनिक मैकेनिज्म्स की, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारा खेल मैकेनिज्म का ही होता है। तो जैसा कि मैं अपना आपको स्क्रीन पे देख पा रहा हूं, की पॉइंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के अगर हम देखें तो मैं आपको जूम करके दिखा दूं कि मैथमेटिक्स की जो की पॉइंट्स हैं उसमें सबसे पहला आता है अलजेब्रा।
तो अलजेब्रा में कुछ है चैप्टर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप पढ़ेंगे 11th में, 11th में ना, हाँ 11th में है, और पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है। और साथ ही साथ आपको कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, कॉनिक सेक्शंस वगैरह करने होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री एंड वेक्टर, एंगल, रिलेशन, वेक्टर अलजेब्रा, यही सब चीजें रहती हैं। ज्यादा कुछ इसमें होता नहीं है, मतलब वेक्टर अलजेब्रा मतलब ये कर लोगे आप, क्योंकि फिजिक्स में भी पढ़ा दिया जाता है वेक्टर। तो प्रिपरेशन टिप ये रहेगी कि वही यार, हर बार की तरह प्रॉब्लम सॉल्व करो यार, वही है यार। और मैथमेटिक्स में यार सबसे चीज जो जरूरी रहती है स्पीड, आप बचपन से देखते आ रहे हैं। फॉर्मूला, आप थ्योरम्स को आप बार बार रिकॉल कर पाओ, थ्योरम्स जो। चलिए आगे चलते हैं। तो जैसे कि मैं आगे देखिए, एनालाइज करते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर्स। तो अब उनमें क्या है, सबसे पहले जो हमें पाया गया कि कॉमन ट्रेंड इन जेई फिजिक्स, टिपिकली उनमें ऐसी प्रॉब्लम्स फ्रॉम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैकेनिज्म, मॉडर्न फिजिक्स अपीयर रेगुलरली, मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ये दिखती है। और मैं आपको बताऊं, पर्सनली बताऊंगा, जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है ना, अगर आप उसको एक बार पढ़ लें, पढ़ तो वैसे सारा ही, इलेक्ट्रिसिटी और मॉडर्न फिजिक्स अगर एक बार आपने पढ़ लिया भाई, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है, इजी। और मैकेनिक्स, मैकेनिक्स का मान सकते हो कुछ क्वेश्चन बाय मिस्टेक गलत भी हो जाते हैं, कुछ छोड़ने भी पड़ जाते हैं। तो केमिस्ट्री, अब बात हम करते हैं केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आप जानते हैं राज करती है। इनऑर्गेनिक की भी चलता है, लेकिन इतना थोड़ा कम रहता है। तो जैसे कि हम मैथमेटिक्स की अगर बात करें, तो अलजेब्रा एंड कैलकुलस आप देख सकते हैं ज्यादा चलता रहता है। और वेक्टर भी चलता है। जो अभी मैंने पेपर दिया था ना, अपना 2025 का, इसमें वेक्टर की क्वेश्चंस आए थे। मेरी शिफ्ट मैं आपको बताता हूँ कौन सी थी, मोस्ट टफेस्ट शिफ्ट थी मेरी 28 फेब की, तो ओ सॉरी, हाँ 28 जनवरी, तो उस वजह से मेरे थोड़ा पेपर में प्रॉब्लम आई। तो चलते हैं आगे। वो बातें अभी ठीक है ना, अभी आगे की तैयारी करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करिए। मेरे को आपको भैया, आपको वीडियो अगर मैं कहता हूँ आपको वीडियो 1x पे मत देखिए प्लीज, इसको स्विच टू 2x पे देखिए मेरी वीडियोस, क्योंकि आपको इससे ये रहेगा आप टाइम वेस्ट मत करिए, आपके पास इतना टाइम नहीं है। अब हम बात करते हैं लेवल ऑफ डिफिकल्टी की। तो भाई देखो, जैसे कि जेई मेंस, तो जेई एडवांस से हमेशा ही इजी रहा है। जेई एडवांस, जेई मेंस जो है एडवांस से हमेशा इजी रहा है। और जो एडवांस में ये रहता है कि डीपर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपको होनी चाहिए। और टेलर, अब ये टेलर कौन सा आगे भाई, टेलर योर प्रिपरेशन। अब हम आगे बात करें तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी की जगह अब हम आते हैं फोकस और वीकर एरियाज। अपनी क्या देना, टेलर क्या करता है यार, कपड़े को सीलता है, एक कपड़े को एक पहनने लायक बनाता है। वैसे ही अगर मैं आपको कहूं कि फोकस एक ऐसी चीज है जो अगर सही चीज पे किया जाए तो वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकती है। तो हम बात करते हैं वीकर एरियाज पे अपना सबसे ज्यादा फोकस रखिएगा। आफ्टर एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स, जो आप प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज लगाएंगे जिन्हें हम कहते हैं, तो आप जो मिस्टेक्स हैं उनमें से उन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और हाई वेटेज चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करिए और उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे अगर हम चलें तो बात करते हैं क्राफ्टिंग योर अल्टीमेट स्टडी प्लान। सबसे पहले तो आप ये बनाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मैं आपको दिखा देता हूं इधर। ये अगर हम स्टूडियो की बात करें तो आप देख सकते हैं यार, थोड़ा सा स्टूडियो मतलब अपग्रेड करेंगे हम। अभी मैं जानता हूँ इतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो जैसे कि हम अगर बात करें टाइम एलोकेशन की, तो फिजिक्स में हम 2 आवर्स पर डे अगर आप पढ़ोगे ना क्लासेस से अलावा, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी अच्छी होगी। और फोकस आपको इन्हीं 2 चीजों पे करना है। और केमिस्ट्री की बात करें, 1.5 घंटा बहुत है केमिस्ट्री, क्योंकि आज तो आपको पता है ये चीजें रटने की है। और एनसीईआरटी से उठ के आ जाता है, केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं है। बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में 2.5 घंटा आपको रहेगा, मैंने आपको दिया है। क्यों? क्योंकि इसमें फॉर्मूलाज होते हैं, आपको फॉर्मूला की शीट बनानी है, फॉर्मूला शीट।
और एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग भी आपको करनी होगी। और वीकली शेड्यूल में आपको यही सजेस्ट करूंगा, बाकी तो आपकी मर्जी है कि 6 दिन आप पढ़ाई करें, 6 दिन आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करें। सिर्फ एक दिन आप संडे का रखें या कोई भी एक दिन आप रख सकते हैं, उसमें आप अपना मॉक टेस्ट दें और उस मॉक टेस्ट का अच्छे से रिव्यू लें, चाहे आप कितने टाइम ले लें। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप पीडब्ल्यू से ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, पीडब्ल्यू से ऑनलाइन भी पढ़ते हैं या ऑफलाइन भी पढ़ते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत अच्छे से आपको उसमें रिव्यू मतलब बहुत अच्छे से मिल जाता है, टॉपिक वाइज मिल जाता है, चैप्टर वाइज तो छोड़ो, टॉपिक वाइज। और मैं किसी का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि मैं उनसे पढ़ता हूँ और मैं मतलब इमोशनली कनेक्ट हूँ कहीं ना कहीं, तो मैं इसलिए उनकी बात आपको सजेस्ट करता हूँ। तो अपना ना आप टाइम एलोकेट कीजिएगा, और जिस तरह हर 25 मिनट के बाद आप ना ब्रेक लीजिएगा, 5 मिनट का पढ़ने के बाद ना 25 मिनट रेस्ट करिए। और प्रायोरिटाइज स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज, मैंने बताया जैसे कि स्ट्रॉन्ग एरिया पे आप 30 मिनट कह रहा हूँ 30% टाइम लगाइए, और वीक एरिया पे 70%। और उन पे भी टारगेट रखेगा प्रैक्टिस का, और अपने जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको कम करने का। चलिए आगे चलते हैं मॉक टेस्ट पे। तो मॉक टेस्ट आता है कि रिव्यू हमें कैसे लेना है। तो मॉक टेस्ट में क्या है, हमें रिव्यू लेना रहेगा। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि वीकली में एंड में आपको रखना है, और बाकी आप पढ़ सकते हैं जो मैंने लिखा है। चलिए आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं इफेक्टिव लर्निंग आप कैसे कर सकते हैं, कुछ स्ट्रेटेजीज पे आपके साथ में शेयर करूंगा। तो अभी चलते हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ एक्टिव वाले पे। एक सेकेंड। एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स, तो कॉन्सेप्ट मैपिंग, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट की एक मैप बनाइएगा। विजुअल कॉन्सेप्ट विजुअलाइज करिए, जैसे हमारे आसपास में कुछ चीज हो रही है, फील लीजिए। फिजिक्स की तो भाई फील लोगे जब भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, मैकेनिक्स के तो जब भी होंगे। एंड देयर और माइंड मैप्स बनाए, वैसे माइंड मैप्स आपको मैं दे दूंगा, लेकिन आप हो सके तो उनमें से कुछ कुछ आप खुद भी बना सकते हैं। स्पेशली आप केमिस्ट्री के और फिजिक्स के बनाइएगा, और मैं तो कहता हूँ मैथ के भी बनाना है, इसमें मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैथ के भी बनाना। फ्लैश कार्ड होते हैं, फॉर्मूलास वगैरह लिखे, ओनली फॉर्मूलास, उनको फ्लैश कार्ड नाम दिया है मैंने। आप फ्लैश कार्ड, और या फिर आप उनको फॉर्मूला चीट शीट भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दो यार, क्या फर्क पड़ता है। और मैं आपको एक सेकेंड, ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, ये जो मैंने पीपीटी है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आराम से पढ़ सकते हो। मुझे पता है यार मैं बीच में अड़ रहा हूँ, पीपीटी पे आपको ढंग से नजर नहीं आ रहा होगा। तो टीच बैक मेथड, मेरा थोड़ा स्टूडियो में क्या है ना कि बार बार मैं स्टूडियो पे देख नहीं पा रहा अपना कैमरा, तो मुझे प्रॉब्लम रह रही है। और एडिटर भी थोड़े मतलब जो मेरे एडिटर हैं वो भी थोड़े मतलब परेशान हो जाते हैं इस चीज को लेकर के। तो टीच बैक मेथड जो है, एक्सप्लेनिंग में कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूंगा इसमें, टू पीयर फॉर इवन टू योर सेल्फ इम्प्रूव रिटेंशन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं टीच बैक मेथड, टीच बैक मेथड देखते हैं हम, एक्सप्लेनिंग कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स टू पीयर्स और इवन टू योर सेल्फ इम्प्रूव रिटेंशन। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रैक्टिस रेगुलरली, और प्रॉब्लम सॉल्विंग इज की है। और बैलेंस मिक्स, ऐसा नहीं है कि आप एक ही सब्जेक्ट करते रहें, आपको सारे सब्जेक्ट करने हैं। और थ्योरी पे भी ध्यान देना है, ऐसा नहीं है कि आप खाली क्वेश्चंस लगा रहे हैं। और पीवाईक्यूज आप रेगुलर प्रैक्टिस के तौर पे लगा सकते हैं, थोड़े थोड़े, है ना, जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं वो वाले। चलिए आगे चलते हैं हम। तो आगे हम देखें, सीक गाइडेंस एंड सपोर्ट के लिए आप कोई भी हेजिटेशन मत रखना, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ते हो चाहे ऑनलाइन पढ़ते हो। अपने टीचर से खड़े होकर के जरूर पूछना, अपने मेंटर से पूछना, लाइक मी, कोई भी डाउट हो पीएफ से भी पूछो, किसी से भी पूछना। और ऑनलाइन फॉरम्स भी निकलते हैं, और यूट्यूब चैनल्स भी हैं, आप देखते काफी सारे, लाइक मैंने कुछ यहाँ पे चैनल्स भी लिखे हैं, तो आप उनको देख सकते हैं, ये भी ग्रेट रिसोर्सेस आपको देते हैं। लेकिन आपको मेरा जो मैंने आपको सजेस्ट किया है वो चैनल भी जरूर एक बार देखिएगा। और आगे चलते हैं, मैक्सिमाइजिंग योर पोटेंशियल, बिल्डिंग हैबिट्स। कुछ हैबिट्स होती हैं जो कि बहुत जरूरी रहती हैं सक्सेस के लिए। तो टाइम मैनेजमेंट इज द फर्स्ट, मैं कहूँगा की कहेंगे। तो पोमोडोरो टेक्निक हमें एक हमारे केमिस्ट्री के सर थे अमित महाजन सर, तो उन्होंने बताई थी पोमोडोरो टेक्निक। उसमें उन्होंने यही बताया 25 मिनट पढ़ाई करें तो 5 मिनट आप ब्रेक भी लें।
और अवॉइड प्रोकास्टिनेशन, ब्रेक डाउन, बहुत ज्यादा कोई ऐसा ना करें कि बहुत ज्यादा कोई बड़े टास्क को बहुत ज्यादा मतलब छोटे टुकड़ों में करना है, या मतलब छोटे मतलब ज्यादा उसको ब्रेक डाउन भी ना करें, और मतलब ज्यादा ऐसा भी ना करें बहुत जल्दी करना है, टाइम टाइम ज्यादा कम ले रहे हैं और टास्क को बहुत बड़ा ऐसा ना करें। और फिर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, पहले शॉर्ट टर्म गोल्स बनाए फिर देन लॉन्ग टर्म भी बनाए, कि हम एक महीने में मान लो ये वाला चैप्टर कवर करेंगे और आज इतना पढ़ना है, ये शॉर्ट टर्म हो गया और लॉन्ग टर्म हो गया, आज एक महीने में करेंगे। तो डेली, वीकली, मंथली आप अपने गोल बना सकते हैं, डेली का शॉर्ट टर्म, मंथली का लॉन्ग टर्म, और स्टे ऑन ट्रैक। ये आपको हेल्प करेगा कि आप ट्रैक पर रहें। कंसिस्टेंसी मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत जरूरी है। मोटिवेटेड रहें, बाकी तो मोटिवेटेड मैं जानता हूँ यार कि मोटिवेट नहीं रहा जा सकता हर समय, डिमोटिवेट भी होता है बंदा, कोई बात नहीं। जब डिमोटिवेट होइएगा तो वीडियो देख लीजिएगा, किसी भी, तो आप, मैं आपको एक वीडियो दूंगा मोटिवेटेड, मैं कैसे मोटिवेट रहता हूँ उसके लिए, तो आप, मैं जल्दी आपको दूंगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। और कीप अ विजुअल ट्रैकर, मतलब आप ऐसे सोचिए ना कि अगर मैं सक्सेस हो गया तो मेरा क्या मतलब, कैसे सब कुछ बदलेगा। अपने आप को कहीं ना कहीं रिवार्ड भी दीजिएगा, जैसे कि ये क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ, ये रिवार्ड अभी दीजिएगा आप अपने आप को, कि डिफिकल्ट टास्क अगर आप कंप्लीट करें आपको अपना को ट्रीट टाइप दीजिएगा। तो वैसे मुझे ट्रीट वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन ठीक है। विजुअलाइजेशन, आगे चलते हैं। हेल्थ, ये कुछ ठीक है, मतलब इतना नहीं है। हेल्थ देखते हैं हम, हेल्थ एंड वेलनेस, मेंटल, फिजिकल और स्लीप 7 से 8 घंटे की रखिएगा। अगर आप बहुत ज्यादा मतलब काम कर रहे हैं या कुछ है, आप इतनी नहीं ले सकते, 6 घंटे तो मिनिमम है ही, 6 घंटे से कम नहीं लेनी। आप मेंटल हेल्थ के लिए मैं आपको एक वीडियो सजेस्ट करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, आप उसे मेडिटेशन जरूर कर सकते हैं। और अब तो इसके थ्रू आप जो है अपनी हेल्थ एंड वेलनेस का ध्यान रख सकते हैं। आगे चलते हैं। थोड़ा सा आज आप कॉम्प्रोमाइज करिएगा, मैं आगे करूंगा। मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, मैं शॉर्ट करूंगा इस वीडियो को। फाइनल काउंटडाउन, लास्ट 3 मंथ में आपको क्या करना है, जस्ट जेई देने से पहले, मेंस से पहले। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप थोड़ा जूम करिए थोड़ा, और ऊपर फोकस रिवीजन आपको करनी होगी, रिवीजन और मॉक टेस्ट आपको रेगुलर देने होंगे। रिलैक्स और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी करना होगा, स्ट्रेस जैसा कि जैसा बढ़ता है तो आपको उसके लिए मतलब नींद वगैरह ठीक लेनी होगी। आगे चलते हैं। कंक्लूजन यही निकल के आता है, कंक्लूजन सिर्फ और सिर्फ यही निकल के आता है कि समरी तो भाई इतनी ही रहेगी कि आप मॉक टेस्ट दें, पढ़ाई करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, नई नई चीजें सीखते रहें, और अपने माइंड और बॉडी को एक टॉप शेप, मतलब यानी कि एक शेप दे सकें अच्छी, बॉडी को भी और माइंड को भी। और फाइनल वर्ड्स यही रहेंगे कि जेई 2026 इज योर अपॉर्चुनिटी टू मेक योर ड्रीम्स अ रियलिटी, एंड स्टे फोकस, स्टे कंसिस्टेंट एंड ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। गुड लक, सक्सेस इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। चलिए भाई, चलो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।